आई एम श्योर आप में से बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं ना वो मेरी इस बात से अग्री करेंगी कि सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो जाती है। पता नहीं क्या होता है, मौसम का असर होता है या बस पता नहीं क्या कि ना ही बिस्तर से निकलने को दिल कर रहा होता है, ना ही कोई काम करने को दिल कर रहा होता है। लेकिन अब इस दिल का क्या करें, जब आप एक हाउस वाइफ होती हैं, आपकी शादी हो जाती है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, तो घर का काम तो आपको करना ही होता है। चाहे आप हंस के करें या रो के करें, वो करना आपने ही है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करूंगी कि मैं पूरा दिन किस तरह से स्पेंड करती हूँ, हर काम को किस तरह से टाइमली मैनेज कर लेती हूँ, हर चीज़ के लिए प्रॉपर टाइम किस तरह से निकालती हूँ। और मैं कोई पूरा दिन ना मशीन बन के काम नहीं कर रही होती। मैं मी टाइम भी इंजॉय करती हूँ, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करती हूँ, बाहर घूमने फिरने भी चली जाती हूँ और मेरा घर भी हर वक्त साफ़ सुथरा होता है। तो आज आप मेरी सारी डेली की रूटीन देखिएगा और साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि सर्दियों में आपने सुस्ती को किस तरह से अपने आप से ना दूर भगाना है और हर काम को टाइमली मैनेज किस तरह से करना है। अस्सलामुअलैकुम। आई होप मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पर बना रही थी नाश्ता। और आज ना मेरा चने और अचार इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ डिफरेंट सा खाने को दिल कर रहा था। तो मैं यहाँ पर बना रही थी अंडा प्याज, जिसको क्या कहते हैं, जो उर्दू स्पीकिंग है ना वो मोस्टली कहते हैं खगीना। तो मेरे घर भी इसको खगीना ही कहा जाता है। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके घर कोई अंडा प्याज का स्पेसिफिक नाम है या आप बस अंडा प्याज ही कहते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं बनाऊंगी नाश्ता और मैं आपको बताती हूँ कि मैं सुबह ना सबसे पहले तो टाइमली उठ किस तरह जाती हूँ। सर्दियों में जो सबसे बड़ा मसला होता है ना वो होता है जी, गरम गरम जो बिस्तर है ना उसको छोड़ के उठने का दिल ही नहीं कर रहा होता। वैसे भी आजकल सब के बच्चों की जो है वो छुट्टियाँ होंगी स्कूल से, तो सिर्फ हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है और उनके टाइम मोस्टली होती है 9 साढ़े 9 के। तो आप जब उठती हैं ना 9 बजे के करीब, तो ट्रस्ट में दिन इस तरह मिनटों सेकंडों में गुजरता है ना कि कुछ समझ आ ही नहीं रही होती। मुझे तो ऐसे लग रहा होता है कि बस हम सुबह उठते हैं और फ़ौरन से 12 बज जाते हैं। तो आपने करना ये है जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि भाई सुबह जल्दी उठना है और सबसे मुश्किल काम ही यही है कि सर्दी में जल्दी उठा कैसे जाए। तो उसके लिए आप ये किया करें कि अपना माइंड एक तो रात को बना के सोएं। क्या और माइंड आपने ये अपने जहन में रख लेना है कि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगी ना तो आपका जो कोई भी काम है वो टाइमली मैनेज नहीं हो सकेगा। पूरा दिन आपका किचन में गुजरेगा या घर के कामों में गुजरेगा। इसीलिए आजकल कोशिश किया करें कि जो फजर है ना वो ऑलमोस्ट उसका टाइम 7:10 तक होता है। तो आप 6:30 पौने 7 के करीब उठ जाएं, 6:30 उठ जाएं। उस टाइम आप फजर की नमाज़ भी पढ़ लें और कोशिश करें कि उसके बाद ना आप सोएं मत, क्योंकि अगर आप उसके बाद सो गई ना तो फिर जब आप उठेंगी तो 9 साढ़े 9 हो चुके होंगे। नाश्ता करने तक, ये सारे काम झाम करने तक 11 आराम से बज जाते हैं। फिर जी आपने सफाई भी करनी है, बर्तन भी धोने हैं, खाना भी बनाना है और ट्रस्ट में पूरा दिन इस तरह फटाफट गुजर जाता है। 5 बजे मगरिब हो जाती है। तो बस करना ये है कि फजर के बाद जो सोना है ना आजकल छोड़ दें, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। और मेरी जिन बहनों से सुबह जल्दी नहीं उठा जा रहा होता ना, वो अलार्म भी लगाती हैं लेकिन फिर भी आँख नहीं खुलती। तो आप एक अलार्म मत लगाया करें, आप कोई कम से कम मेरी तरह ना 7 से 8 अलार्म लगाया करें। क्योंकि अगर आप 1 पे नहीं उठी, 2 पे नहीं उठी, तो 5वें छठे पे जाके ना मैं भी ढीठों की तरह फिर बिस्तर छोड़ ही देती हूँ और फिर शर्मिंदगी के मारे उठ ही जाती हूँ कि यार बस बहुत हो गया है, इतनी देर से अलार्म बज रहा है, इससे पहले कि आमना उठे मैं उठ जाती हूँ। तो कोशिश क्या करें कि काफ़ी सारे अलार्म्स लगा लें और उसके अलावा अपना जो फ़ोन है ना उसको कहीं दूर रख दें, क्योंकि जब अलार्म बज रहा होता है आपको फटाफट उसे उठ के बंद करना होता है ताकि बाकी हस्बैंड और बच्चे ना उठ जाएँ। और इस तरह जब आप उठ जाएंगी ना तो बस फिर एक दफ़ा बिस्तर से निकलना ही मुश्किल होता है। फिर तो आप चल सो चल हो जाता है और इंसान ईजिली ना सारे कामों को मैनेज कर लेता है। मसला सिर्फ सर्दी में होता है कि यार जल्दी किस तरह से उठना है। इसके अलावा आपने ना रात को सोने से पहले ये जो हम बहुत बहुत देर तक रील्स देख रहे होते हैं और मूवीज़ देख रहे हैं, ड्रामे, सारी चीज़ें किया करें, लेकिन कोशिश करेंगे रात को सोने से पहले ना फ़ोन को कहीं दूर रख दें। क्योंकि ये अक्सर एक बड़ी बुरी आदत होती है, मेरे साथ भी। अगर रात को कभी आँख खुल जाए ना और मैं फ़ोन उठा लूँ तो मैं 1 डेढ़ घंटा ना इसी तरह से ज़ाया कर देती हूँ। तो अब मैं करती ये हूँ कि मैं फ़ोन ही अपने आप से ना दूर रख के सोती हूँ कि अगर मेरी रात को बाय चांस आँख खुल भी गई है ना तो फ़ोन मेरी पहुँच से दूर हो। क्योंकि अगर इंसान रात को फ़ोन उठा लेना तो बस फिर उसकी जो नींद है ना उसकी ऐसी तैसी हो जाती है और फिर दोबारा नींद आना भी बड़ा मसला हो जाता है। तो फ़ोन को अपने आप से दूर रख के सोया करें और कोशिश किया करें कि 10-11 बजे तक सो जाएं, ताकि सुबह 6 साढ़े 6 तक आपकी मैक्सिमम 7-8 घंटे की नींद पूरी हो गई हो। क्योंकि ऐसा भी ना हो ना कि नींद पूरी ना हो रही हो। नींद पूरी ना हो ना तो इंसान को बिला वजह की थकावट और सुस्ती होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए कोशिश किया करें कि टाइमली सोएं, सुबह टाइमली उठें और एक अच्छा सा हेल्दी नाश्ता लाजमी किया करें। क्योंकि पूरा दिन हम औरतों ने काम करना होता है। जब तक अच्छा सा एक तगड़ा सा नाश्ता नहीं करेंगी ना तो कोई भी काम करने को दिल ही नहीं करेगा आपका। इसके अलावा ना आप देखा करें कि किस टाइम आपकी एनर्जी दिन भर में ज़्यादा होती है। अक्सर लोगों की ना सुबह उठ के एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह मुझसे ना सुबह उठ के जो मर्ज़ी काम करा लो मैं बड़ा फटाफट कर लेती हूँ। और कुछ की आफ्टरनून में ज़्यादा होती है, कुछ की शाम के टाइम, कुछ की रात के टाइम। तो जो आपके ज़्यादा मेहनत तलब काम होते हैं ना, जिस तरह मशीन लगाना या खाना बनाना या कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, ये सारे काम आप तब किया करें
जब आपका एनर्जी लेवल ना ज़रा ज़्यादा होता है, जैसे आजकल ना मैं दोपहर को खाना बनाने से अवॉइड करती हूँ क्योंकि बहुत दिन छोटे हैं। अगर इंसान बीच में खाना बनाने बैठ जाए ना तो फिर बहुत सारा टाइम निकल जाता है और जो घर के बाकी काम है ना, मतलब क्लीनिंग वगैरह, वो सब कुछ रह जाती है। तो मैं ना शाम को कुकिंग करती हूँ। बाकी हर इंसान का, हर घर का अलग डिफरेंट सेटअप होता है। आपको जिस टाइम ईजी लगता है आप उस टाइम कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम को कुकिंग करेंगी ना तो उससे आपको आसानी ये रहेगी कि नेक्स्ट डे के लिए आपका खाना जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद होगा और सुबह उठ के ना आपको ये वाली टेंशन नहीं होगी कि आज आपने क्या पकाना है। तो मैं ये वाली रूटीन बहुत अरसे से फॉलो करती हूँ और आपको बताती भी हूँ कि मैं जो खाना है ना वो एक दिन पहले शाम को बना लेती हूँ। मतलब मेरी रूटीन है कि मैं शाम खाना बनाती हूँ, उसके बाद वो नेक्स्ट डे दोपहर को यूज़ हो जाता है, फिर शाम को दोबारा नया खाना बना लेती हूँ। इससे भी ना काफ़ी सारा जो टाइम है वो मैनेज हो जाता है। ख़ास तौर पे इस तरह सर्दियों के जो दिन छोटे हैं ना, उसमें ये वाली जो रूटीन है वो बड़ी हेल्पफुल रहती है। और यहाँ बातों-बातों में मैं आपको बता दूँ कि पीछे व्लॉग में चल क्या रहा था। सुबह उठ के सबसे पहले जो मैंने नाश्ता बनाया और उसके बाद मैं यहाँ पर ना कमरे के सारे खिलारे वगैरह उठा रही थी। और जो मेरी बहनों के पास एक ही रूम है ना, वो मुझसे एग्री कर रही होंगी यहाँ पे कि जब आपके पास एक ही कमरा होता है ना, सुबह उसके कुछ इस तरह के हालात होते हैं। बेड भी सारा फैला हुआ होता है, चाहे रात को मैं सारी चीज़ें समेट के सोती हूँ, लेकिन नाश्ते के बाद, और हालाँकि अभी आमना सिर्फ़ एक ही है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है क्योंकि कमरा एक है। खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह एक पूरा बड़ा घर भी देगा। अभी जो है जैसा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और कमरा-शमरा सेट करने के बाद यहाँ मैं किचन में आ गई थी। और ये जो किचन के छोटे-छोटे काम होते हैं ना, एक रूल बना लें कि जिस काम को करने में आपको 2 मिनट लगने हैं ना, वो आपने साथ के साथ कर लेना है। अब जैसे स्टोव को क्लीन करने में और काउंटर टॉप को साफ़ करने में ना हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो जैसे ही आप खाना बना के फ्री हुआ करें ना, अपने स्टोव को, स्टोव के पीछे की दीवार को, काउंटर टॉप को फ़ौरन के फ़ौरन क्लीन करते रहा करें। इस तरह भी जो आपके काम है ना, वो पेंडिंग नहीं होते और किचन भी जो आपका है ना, वो साफ़-सुथरा सा रहता है। और नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अपना एक वीकली स्केड्यूल बना लिया करें। पूरे 7 डेज़ होते हैं ना वीक में, तो कोशिश किया करें कि जिस दिन आप कोई लॉन्ड्री वाला यानी मशीन लगा रही हैं, उस दिन आपने खाना ना बनाना हो। एक दिन पहले आप खाना बना के रख लें या फिर उस दिन बाहर से मंगवा लें, क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन बहुत छोटे हैं, पता ही नहीं लग रहा होता ना कब रात हो गई है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिस दिन मैं मशीन लगा रही हूँ ना, मैं एक दिन पहले खाना बना के रख लेती हूँ, ताकि मुझे ना ज़्यादा थकावट भी ना हो, क्योंकि सब कुछ अकेले मैनेज करना है और जो काम है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाए। इस तरह आप मंडे को जैसे डिसाइड कर लें कि आज आपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, ट्यूसडे को आपने रूम की डीप क्लीनिंग करनी है। मतलब एक साथ बहुत सारे काम स्टार्ट बिल्कुल मत किया करें, क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारे खिलारे डाल के बैठ जाते हैं ना, तो फिर कोई भी काम जो है वो टाइमली ख़त्म नहीं होता और हम पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और सारा जो काम है ना वो बीच में छोड़ के बैठ जाते हैं। इसीलिए हर काम को करने का एक प्रॉपर दिन सेलेक्ट कर लिया करें कि आज के दिन आपने ये काम करना है। और ये वाली टिप मेरी ख़ास तौर पे उन बहनों के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो वो बीच में आपको बार-बार तंग कर रहे होते हैं। कभी बच्चों को खाना चाहिए होता है, कभी उन्हें आपसे लाडियाँ करनी होती हैं। तो हर दिन को ना इस तरह से डिवाइड करें कि आप एक दिन ये वाला काम करेंगी, दूसरे दिन ये वाला काम करेंगी। इस तरह आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और जो आपका घर है ना वो भी साफ़-सुथरा रहेगा। और फिर जो साफ़-सुथरे किचन और रूम को देख के फीलिंग आ रही होती है ना, आय हाय 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 हाय! ट्रस्ट मी, मज़ा आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है कि चलें जी, सुबह जल्दी भी उठ गए, हर काम को भी कर लिया, नमाज़ भी टाइम पे पढ़ ली। उसके अलावा ना आप एक और बहुत ज़रूरी काम ये किया करें कि जब भी कोई काम करने लगती हैं ना, तो टाइमर लगा के किया करें। मेरी जो बहनें बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार हैं, जो बहुत स्लो स्पीड से काम करती हैं ना, उनके लिए ये वाली टिप बड़ी यूज़फुल रहेगी। आप जैसे बर्तन धो रही हैं ना, तो अपने मोबाइल पे 15 मिनट का अलार्म लगा लें कि आपने इस 15 मिनट में इस काम को ख़त्म करना है। वरना अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि हम सिर्फ़ किचन में खड़े ही ना घंटों गुज़ार देते हैं और फिर बस पूरा दिन हमारा किचन में ही गुज़र जाता है। तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। मैं हमेशा से कहती हूँ कि घर के कामों के साथ, हर चीज़ के साथ आपने अपने लिए टाइम भी लाज़मी निकालना है, क्योंकि जब आप दिन भर घर के काम करती रहती हैं ना, तो फिर इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपना ख्याल भी रखना है ना। इस तरह जब आप टाइमर लगा के काम करेंगी ना, आपके काम करने की स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी और जो आपका काम है वो भी जल्दी-जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो अक्सर मैं जब खाना बना रही हूँ या बर्तन धो रही हूँ, तो मैं इस तरह 15 मिनट के, 20 मिनट के, जितना मुझे पता होता है कि इस ड्यूरेशन में मैं ये काम कर लूँगी ना, उतना मैं टाइमर लगाती हूँ और फिर मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि डी-क्लटर रेगुलरली। जो भी घर में फालतू का सामान है, जो भी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे ना, वो साथ के साथ किसी को दे दिया करें, ताकि कोई ज़रूरतमंद है उसके भी काम आ जाएँ और जो आपका घर है ना वो भी साफ़ सुथरा रहे। अक्सर हम ऐसे कर रहे होते हैं, घर में इतनी सारी फालतू चीज़ें रख लेते हैं, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही वो फ़ौरन के फ़ौरन निकालें, ताकि जो घर में है ना फ़ज़ूल चीज़ों का जो वो अंबार इकट्ठा कर लेते हैं वो कम से कम हो। घर में जितना सामान कम होगा उतनी आपको क्लीनिंग में आसानी रहेगी। इसीलिए डी-क्लटर ऑन रेगुलर बेसिस, हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अपनी अलमारियाँ देखा करें। जो भी फालतू की चीज़ें हैं ना वो निकाल दिया करें। जो फेंकने वाली हैं वो फेंक दें, जो किसी ज़रूरतमंद को देनी है वो ज़रूरतमंद को दे दें। इस तरह दूसरों का भी फ़ायदा होगा और जो आपका घर है ना उसमें भी कम से कम फालतू चीज़ें इकट्ठी होंगी।
और साथ-साथ यहाँ पर मैं बना रही थी पास्ता, क्योंकि सर्दियों में ना इंसान को पता नहीं एक भूख भी ज़्यादा लग रही होती है, कभी कुछ खाने को दिल कर रहा होता है, कभी कुछ। तो मैं इस तरह की चीज़ें ना कोशिश करती हूँ कि घर पे बना लूँ, क्योंकि इंसान घर पे अगर अनहेल्दी चीज़ भी बनाए ना, तो एटलीस्ट सफाई-सुथराई का तो इंसान ख़्याल रखता है ना। बाहर से जो चीज़ें मिलती हैं पता नहीं कैसी हों, कैसी ना हो, तो कोशिश किया करें कि जो इस तरह की चटपटी सी चीज़ें हैं, जो हम चस्के के तौर पे खाते हैं ना, वो घर पे बना लिया करें। आजकल हर चीज़ की रेसिपी ईज़िली यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहाँ से देखें, बनाएँ, खुद भी खाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ और सेहतमंद रहें। बाहर की चीज़ों से अवॉइड किया करें। एक तो पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं और फिर हमें ये भी नहीं पता होता कि वो पता नहीं किस तरह से बनाई हुई हैं, कौन से ऑयल उन्होंने यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, ये वाली टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये सबसे मज़े की और सबसे यूज़फुल है कि स्टार्ट विद वार्म अप एक्टिविटीज़। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करवाने से पहले ना वो वार्म अप करवाते हैं। वार्म अप करवाने से ये होता है कि एक हमारी जो है ना रिदम बॉडी का सेट हो जाता है और फिर हम फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसी तरह जब आपका काम करने को ना दिल कर रहा हो ना, तो आप छोटे-छोटे से काम करना स्टार्ट कर दें। जैसे किचन का काउंटर टॉप जो है उसको आप क्लीन कर लें, और या कहते हैं लॉन्ड्री पड़ी हुई है, कपड़े बहुत अरसे से बाहर पड़े हैं, वो समेटने में नहीं आ रहे, तो कपड़े समेटना स्टार्ट कर दें। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता छोटे-छोटे काम करने स्टार्ट करें। जब एक दफ़ा आपकी बॉडी बिस्तर से निकल के वो काम करने वाले मोड में आना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो बस फिर आप चल सो चल वाला काम होता है और फटाफट ना इंसान के अंदर काम करने की एनर्जी आ जाती है। तो जिन भी बहनों का सर्दियों में काम करने को दिल नहीं कर रहा होता ना, वो सुबह उठ के सबसे पहले छोटे-छोटे आसान कामों से दिन का आगाज़ किया करें। इस तरह जो आपकी बॉडी है वो वार्म अप हो जाएगी और आप पूरा दिन ना ईज़िली काम मैनेज कर सकेंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि जब हम एक दफ़ा घर के काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर सर्दी भी लगना कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी मुसलसल हमारी मूव हो रही होती है, और जब बॉडी मूव हो रही होती है ना, तो फिर इंसान को सर्दी का एहसास कम होता है। तो ये वाली टिप लाज़मी ट्राई करके देखिएगा कि स्टार्ट विथ स्मॉल टास्क, छोटे-छोटे काम करें और फिर इस तरह आप बड़े-बड़े काम भी बहुत ईज़िली कर सकेंगे। यहाँ पर जो मेरी मैक्रोनी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई थी, और लास्ट टिप आज की ये है कि प्लीज़ पानी पीने का लाज़मी ख़्याल रखा करें। सर्दियों में प्यास नहीं लग रही होती, बेशक प्यास लगे या नहीं, लेकिन पानी आपने लाज़मी पीना है। और काम के दरमियान ना छोटे-छोटे ब्रेक्स लेते रहा करें, बीच में कोई चाय पी लें या कोई कहवा पी लें। इस तरह जब ब्रेक्स लेते हैं ना, तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन नहीं होता और आप ना पूरा दिन ईज़िली काम करते रहते हैं। सर्दियाँ हैं, अब सर्दियाँ तो हैं और वो रहेंगी भी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब हम कंबल लपेट के बस बिस्तर में ही पड़े रहें। घर के काम तो लाज़मी करने हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काम करने की मोटिवेशन तो लाज़मी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाज़मी कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोज़ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाज़मी शेयर किया करें। और मुझे पता है कि आजकल व्लॉग्स कम आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह रेगुलर होने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।